दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और बड़े सपनों को भूल जाते हैं। जैसे एक दिया अंधेरे को दूर कर सकता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हर छोटी छोटी बात को महत्व दो, क्योंकि जो आज छोटी लग रही है वो कल बड़ी हो सकती है। हर दिन हमें एक नई सीख देता है, पर इसे समझने के लिए एक शांत मन और खुले दिल की जरूरत होती है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें, क्योंकि माफी देने से हमारा मन हल्का होता है। अपनों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे जाने दें और आने वाले कल की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना सीखें। रात के अंधेरे में भी एक उम्मीद का तारा चमकता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हर मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता होता है। हमें बस उसे ढूंढना होता है। जब तक हम कोशिश करते हैं तब तक सफलता हमारे करीब होती है। कभी कभी जीवन हमें अजीबो गरीब मोड़ पर ले आता है, लेकिन याद रखें, यह मोड़ हमें मजबूत बनाने के लिए है। जितनी ठोकरें लगेंगी उतना ही हम जीवन को समझेंगे। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उठने और आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए है। जिंदगी में सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। अगर समय अच्छा है तो उसका आनंद लें, और अगर बुरा है तो विश्वास रखें कि यह भी बीत जाएगा। समय को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि यही जीवन का असली गुरु है। किसी की मदद करना, किसी का साथ देना, इन सब का महत्व समझें, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात हमें कुछ सिखाकर जाती है। अपने जीवन को इस तरह जियो कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि जो सीख आज हासिल करोगे वही कल तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। खुद से वादा करें कि आप इतने मजबूत बनेंगे कि कोई भी चीज आपकी शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं, क्योंकि अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे लिए सुकून की जगह थे। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह प्रकृति का नियम है। जो दिल से दिया जाता है वह केवल हाथ से नहीं, जो मन से कहा जाता है वह केवल शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी चिंता आपसे भी ज्यादा है। जीवन एक यात्रा है। इसमें कभी रास्ते सरल होंगे तो कभी कठिनाइयों से भरे हुए, पर याद रखना, हर कठिनाई एक नया अनुभव देकर जाती है। जो लोग अपने डर पर विजय पा लेते हैं वही असल में जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। डर को हराने के लिए एक कदम बढ़ाना ही काफी होता है। सोचो, क्या हम हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्यों ना उन चीजों को छोड़ दें जो हमें दुख देती हैं, और उन चीजों को अपनाएं जो हमें खुशी और संतोष देती हैं। जब तक हम किसी की निंदा करने में समय बर्बाद करते हैं, तब तक हम खुद को ही पीछे कर रहे होते हैं। जीवन में किसी और से नहीं, बल्कि खुद से मुकाबला करें। माना कि हर सपना आसान नहीं होता, पर जो सपना हमें चैन से सोने न दे वही असली सपना होता है। अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करो और हर दिन उस लक्ष्य के एक कदम करीब पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता की असली कुंजी है लगन। रिश्तों में छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बदल सकता है। माफी देने से आप न सिर्फ दूसरे के दिल में जगह बनाते हैं, बल्कि अपने मन का बोझ भी हल्का करते हैं। अपने जीवन में एक नियम बनाएं, हर दिन कुछ अच्छा सीखें और किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। यही जीवन का सच्चा सुख है। जो लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं उनके पास असल में जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है, संतोष का। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों का त्याग कर दें,
बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद शांति महसूस करें। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पा रहा, पर शायद वही चीजें हमारी भलाई के लिए हो रही होती हैं। भगवान हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, बस कभी वो हमें वह देते हैं जो हम चाहते हैं और कभी जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। अपने जीवन पर भरोसा रखें और ये मानें कि हर चीज का एक सही समय होता है। दूसरों की खुशियों में खुश होना, उनकी सफलता में गर्व महसूस करना सीखें। दूसरों को खुश देखकर जलने से बेहतर है कि हम खुद को उनके लिए खुश करना सीखें। इस जीवन में जितनी ऊर्जा हम सकारात्मकता में लगाएंगे, उतनी ही हमारे पास खुशियां लौट कर आएंगी। जो भी करो पूरी लगन और सच्चाई से करो, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, पर वो मेहनत ही है जो उस रास्ते को आसान बना देती है। अपनी गलती मानने में कभी झिझक मत करो, क्योंकि गलती मान लेना एक नए सफर की शुरुआत है। यह सफर आपको न केवल दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाएगा, बल्कि खुद की नजरों में भी। जब हम अपनी गलती मानते हैं तो हमारे अंदर बदलाव की ताकत बढ़ती है और यही शक्ति हमें महान बनाती है। याद रखें कि इस संसार में हम जितना देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। इसलिए प्रेम, सद्भावना और अच्छे विचारों को फैलाना हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुद की आत्मा को संतुष्टि देते हैं। अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। हम सभी इस दुनिया में कुछ उद्देश्य के साथ आए हैं। कभी कभी हमें वो उद्देश्य सीधे नजर नहीं आता, लेकिन जब हम खुद को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने लगते हैं। मन की शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचारों से भरा मन हमें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये याद रखें कि जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन भी बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू तब तक कचरा साफ करती है जब तक बंधन में रहती है। बंधन टूटे तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता का रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस तकलीफों के बाद ही सो पाते हैं। जो कल था उसे भूलना सीखो, जो आज है उसे पूरी तरह जी कर देखो। आने वाला पल खुद ब खुद आ जाएगा, बस कोशिश करते रहो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य संवार नहीं सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ने से शरीर को और विवाद छोड़ने से रिश्तों को फायदा होता है। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, जीवन और भी सरल हो जाएगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कल आपके पास समय हो पर वह रिश्ता न हो। कोशिश यह रहे कि कोई आपसे रूठे नहीं और अपनों का साथ कभी न छूटे। जब कोई तारीफ करे तो खुश हो, पर जरूरत से ज्यादा न बहको, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हमारी समस्याएं यूं ही नहीं आती, उनके आने का मतलब है कि हमें अपने जीवन में कुछ सुधार करना है। दूसरों की आलोचना करने में समय बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में ध्यान लगाएं। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखें कि आपकी असल ताकत क्या है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। कभी भी यह मत सोचो कि आप किसी से कम हैं। हर व्यक्ति में कुछ अनोखी विशेषताएं होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जो बीत गया वह बीता हुआ कल है, उसे दोबारा बदलना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज जो हमारे पास है वह हमारा वर्तमान है, और यही हमारी असली पूंजी है। इस पल में जीना, इस पल को पूरी तरह से महसूस करना ही जीवन का असली आनंद है। हर पल को जी भर कर जियो, मानो यही तुम्हारा आखिरी पल हो। मोह और माया से ऊपर उठो, क्योंकि सच्ची खुशी इन चीजों में नहीं बल्कि शांति और संतोष में है। हमारी इच्छाएं अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमारे सच्चे सुख का कारण बन सकती हैं। एक साधारण जीवन और एक खुशहाल दिल ही असली समृद्धि है। अपने विचारों को इतना उच्च बनाओ कि समस्याएं भी छोटी लगने लगें।
हर चुनौती का सामना करते वक्त ये मत सोचो कि यह तुम्हें हराने आई है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। याद रखो, हीरे की चमक भी तब तक बाहर नहीं आती जब तक उसे घिसा न जाए। अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। वो मासूमियत, वो सरलता, वो निष्कपटता हमें जीवन के हर पल को खुले दिल से जीने में मदद करती है। बड़े होने के साथ साथ अपने भीतर के बच्चे को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो मासूमियत है जो हमें जीवन की असली खुशियां देती है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हमेशा के लिए नहीं है। उम्र के साथ समझ आता है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें एक दिन बंद होना ही होता है। इसलिए जो चीजें आपकी नहीं हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। भले ही जीवन में अकेले रहना पड़े, लेकिन किसी के साथ को जबरदस्ती निभाने का बोझ न ढोएं। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? पर याद रखो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है। किसी का हाल पूछ लेने से शायद हाल ठीक नहीं होता, पर दिल को यह तसल्ली होती है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। अगर बुरी सोच वाले लोग हर बात समझ लेते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते चाहे जो भी हों, उन्हें ऐसे निभाओ कि उनकी डोर उम्र भर न छूटे। हर सुनहरे मोड़ पर यादों को रहने दो और जुबां पर मुस्कान बनाए रखो। खुद उदास न रहो और न किसी को उदास रहने दो। दुनिया की कुछ चीजें कभी नहीं भरती, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और इंसान का मन। गरीब की आय और अमीर की राय कभी नहीं पूछी जाती। पैसा हो तो काबिलियत भी नजर आती है, और गरीबी हो तो कोई योग्यता को भी नहीं देखता। दोस्तों, अपने आप से सच्चा रिश्ता बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हमें दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। हमें खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलनी शुरू होती है। अपने आप से रोज बात करो, खुद से सवाल पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या बेहतर किया और कहां सुधार की जरूरत है। दोस्तों, अपने आप से सच्चा रिश्ता बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हमें दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। हमें खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलनी शुरू होती है। अपने आप से रोज बात करो, खुद से सवाल पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या बेहतर किया और कहां सुधार की जरूरत है। जो लोग जीवन में ठहराव महसूस करते हैं, उनके लिए एक बात हमेशा याद रखना, ठहराव भी एक नए बदलाव की शुरुआत होती है। कभी कभी शांत पानी में भी बहुत गहराई होती है। हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन खोजने की जरूरत है। जब हम खुद में खुश रहना सीख जाते हैं, तब बाहर की चीजें भी हमें और अधिक सुंदर लगने लगती हैं। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां दो लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते हैं। बिना किसी शर्त के प्यार और अपनापन ही रिश्तों को संजीवनी देता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो चाहे जितनी दूर क्यों ना हो, दिल के करीब रहते हैं। ये रिश्ते वो अनमोल गहने हैं जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, इसी विषय में एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम अपना रास्ता खोजो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी मेहनत से अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक परेशानी रहती थी। उसे यह समझ में नहीं आता था कि आखिर उसे करना क्या है। अर्जुन अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछता कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हर कोई उसे अलग अलग सुझाव देता। किसी ने कहा कि वह खेती में अच्छा करेगा, तो किसी ने कहा कि वह पढ़ाई में ध्यान लगाए। हर कोई उसे अपने अनुभव के हिसाब से सलाह देता और अर्जुन और उलझता गया। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बाहर नदी किनारे बैठा हुआ था। उसकी नजर एक बूढ़े संत पर पड़ी जो शांत मन से ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं इनसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। वह संत के पास गया और अपना सवाल पूछा, महाराज, मैं जीवन में क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर कोई अलग अलग सलाह दे रहा है, आप ही बताइए कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम दूसरों की सलाह पर चलने की कोशिश करोगे, तब तक तुम अपने असली रास्ते को नहीं पा सकते।
इस नदी को देखो, यह कभी किसी और की तरह बहने की कोशिश नहीं करती। इसे पता है कि इसे कहां जाना है और यह बस अपने रास्ते पर चलती रहती है। चाहे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यह अपने रास्ते से नहीं भटकती। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन महाराज, मैं कैसे जान पाऊं कि मेरा रास्ता क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिल की आवाज सुनो, अपने भीतर देखो। जब तुम शांत मन से अपने आप से पूछोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। दूसरों की सलाह तुम्हारे लिए सही हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने संत के शब्दों को दिल से लगाया और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका असली सपना गांव में बच्चों को पढ़ाना है, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। समय के साथ अर्जुन ने गांव में एक स्कूल खोला और वहां के बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। अर्जुन का गांव अब पूरे क्षेत्र में शिक्षा का एक आदर्श बन गया। लोगों ने अर्जुन की सराहना की और वह गांव के हर बच्चे का आदर्श बन गया। अर्जुन को अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था और वह संतुष्ट और खुश था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें वही करने का मन होता है जो हमारे दिल को सुकून देता है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में हम अक्सर अपने सच्चे सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम वही करते हैं जो हमें भीतर से खुशी देता है। खुद के लिए जी, न कि सिर्फ समाज की उम्मीदों के लिए। अपने आप से यह सवाल हमेशा पूछते रहें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सुकून देता है? क्योंकि अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसके अनुसार जीना ही असली स्वतंत्रता है। जीवन के हर अनुभव को एक सबक मानकर आगे बढ़ें। जो भी हमें आज चुनौती दे रहा है, वही हमें कल बेहतर बनाएगा। धैर्य रखना सीखें, क्योंकि सभी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और संघर्ष के भी परिणाम समय के साथ ही मिलते हैं। जब तक सही समय नहीं आता, तब तक लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता का रास्ता है। एक बार जो ठान लिया, उस पर अडिग रहना सीखें। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने फैसले पर कायम रहता है, वही जीवन में सफल होता है। याद रखें कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। दूसरों के साथ व्यवहार में विनम्रता रखना बहुत जरूरी है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपकी हर मुलाकात किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी पहचान दूसरों के दिलों में बनाता है, न कि सिर्फ नाम में। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। जो बीत गया उसे जाने दें और आने वाले कल के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सिर्फ आज पर ध्यान दें, क्योंकि यही पल हमारे पास असली रूप से मौजूद है। जीवन में किसी भी परिस्थिति से हार न माने। हार को स्वीकार करना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। हम सभी की जिंदगी में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर लेता है, वही असल में आगे बढ़ता है। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि समय के साथ सिर्फ वही हमारे साथ रहता है जो दिल से हमारे करीब होता है। दूसरों के प्रति समझ और अपनापन बनाए रखें। जीवन में जो सुख हम रिश्तों से पाते हैं, वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। हर नई सुबह हमें एक और मौका देती है कि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। सुबह का सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंधेरा खत्म होता है और रोशनी जरूर आती है। अपना वही है जो कभी आपको दूसरों के लिए नजरअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों का नाश कर देती है। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे समय में ऐसा कुछ गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां इंसान में होना जरूरी है, तभी वो सच्चा इंसान दिखता है। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है, यही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानो। लोग तो उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं।
जैसे किसान बिना चाबी का ताला नहीं बनाता, वैसे ही ईश्वर भी ऐसी समस्या नहीं देते जिसका कोई समाधान न हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। याद रखना, जो भी समय आए उसे धैर्य से सहना और सच्चे रिश्तों को कभी न खोना। अपने मन में सच्चाई और दिल में अपनापन बनाए रखना, यही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम जितना धैर्य और समझदारी रखते हैं, उतना ही हमें खुद पर विश्वास करना भी जरूरी होता है। हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो उन संघर्षों का सामना पूरी हिम्मत के साथ करता है। अपने दिल की आवाज सुनने के लिए हमें अपनी चिंताओं को शांत करना होगा और अपनी आत्मा को मार्गदर्शन करने देना होगा। दोस्तों, एक कहानी सुनो जिसका नाम है सच्ची ताकत की पहचान। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसे लोग बाबा जी कहकर पुकारते थे। बाबा जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से बिताई थी। उनके पास बहुत अनुभव था और हर कोई उनकी सलाह को मानता था। गांव में हर कोई उनसे एक बात सीखना चाहता था, जीवन में सच्ची ताकत क्या होती है। एक दिन गांव के कुछ युवा बाबा जी के पास आए और बोले, बाबा जी, आप हमें बताइए कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या पैसा, शिक्षा या शारीरिक बल ही असली ताकत है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह समझने के लिए एक कहानी सुनानी होगी। किसी समय की बात है, एक जंगल में 3 जानवर रहते थे, एक शेर, एक हाथी और एक बंदर। तीनों में यह बहस होती थी कि जंगल का असली राजा कौन है। शेर कहता था कि उसकी ताकत के कारण वही राजा है। हाथी कहता कि उसका बड़ा शरीर ही उसे सबसे ताकतवर बनाता है, और बंदर अपनी चतुराई पर गर्व करता था। तभी वहां से एक बाघ गुजरा। उसने उनकी बातें सुनी और हंसकर बोला, तुम सब असली ताकत को नहीं समझते। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने में है। चाहे शेर हो, हाथी हो या बंदर, सभी अपनी जगह पर खास हैं, परंतु सच्ची ताकत तब है जब हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें। बाघ की बातों ने उन तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि असली ताकत अकेले होना नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहना है। अगर जंगल में कोई मुसीबत आए तो तीनों को मिलकर ही उसका सामना करना होगा। तभी से उन्होंने एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना सीखा और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। कहानी का सार। बाबा जी ने युवाओं से कहा, इस कहानी से समझो कि असली ताकत अपने गुणों के साथ दूसरों के गुणों को भी पहचानना है। जीवन में हमारी ताकत हमारे अकेले होने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलने में है। एकता में जो शक्ति है, वही हमें असल में मजबूत बनाती है। गांव के युवाओं ने इस कहानी से यह सीखा कि जीवन में किसी को अकेले आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमें एक दूसरे का साथ और समर्थन मिलते रहना चाहिए। कहानी को खत्म करते हुए बाबा जी ने एक और बात कही, जैसे नदी का बहता पानी किसी एक जगह नहीं रुकता, वैसे ही हमारा जीवन भी चलते रहने के लिए बना है। अपनी सच्ची ताकत को समझो और दूसरों के साथ मिलकर जीवन की हर कठिनाई को पार करो। जिंदगी की यात्रा में हमें कई मोड़ आते हैं, जहां हमें अपनी राह चुननी होती है। कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपने सपनों और इच्छाओं की सच्चाई का एहसास होता है। यह समझना जरूरी है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम कभी गलत दिशा में नहीं जाते। दोस्तों, खुद पर विश्वास। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा कलाकार नामकित रहता था। उसका सपना था कि वह एक महान चित्रकार बने। वह अपनी कला में अद्वितीयता लाना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे हमेशा कहा, तू सिर्फ एक साधारण कलाकार है, तुझे कभी बड़ा नहीं होना। नामकित ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने सपने के पीछे भागता रहा और अपनी कला को निखारता रहा। उसने दिन रात मेहनत की और नई नई तकनीकें सीखीं, लेकिन गांव के लोगों की बातें उसे परेशान करती रहीं। एक दिन उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगा, जहां उसके सपने को पूरा करने के लिए अधिक मौके होंगे। वह अपने गांव से निकल पड़ा, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिए कि वह कभी हार नहीं मानेगा। शहर पहुंचने पर उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह कई कला प्रदर्शनों में गया, लेकिन हर बार उसकी कला को नजरअंदाज कर दिया गया। लोग उसकी मेहनत को नहीं समझ पाए।
नामकित निराश हुआ, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। एक दिन वह एक बड़े कला प्रदर्शनी में गया। वहां उसने अपने चित्रों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया और प्रदर्शनी में भाग लिया। सभी कलाकृतियों को देखकर लोग उसके चित्रों की तारीफ करने लगे। उसकी अनोखी शैली और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका सबको भा गया। किसी ने कहा, यह चित्र तो अद्भुत है, तुम तो महान कलाकार हो। नामकित को अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। उसे उस पल का इंतजार था जब लोग उसकी कला को सराहेंगे। इस प्रदर्शनी के बाद नामकित को कई अवसर मिले। वह धीरे धीरे प्रसिद्धि की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करते थे और कहते थे, वो तो साधारण नहीं है, बल्कि एक असाधारण कलाकार है। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों को अपने आत्मविश्वास के ऊपर हावी ना होने दें। जब हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो दुनिया हमें देखती है। नामकित की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता दिलाई, जबकि वह कठिनाइयों का सामना करता रहा। जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और उन्हें पाने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की राय हमें कभी भी रोक नहीं सकती जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमें अपने फैसले पर भरोसा करना होता है। यह विश्वास हमारे भीतर की शक्ति को जगाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें याद रखना चाहिए कि असली शक्ति हमारे आत्मविश्वास में है और यही हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। जीवन के सफर में सीख। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध शिक्षक रामू जी रहते थे। उनकी गहरी समझ और ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गांव के युवा अक्सर उनके पास आकर अपने जीवन की समस्याएं साझा करते थे। एक दिन गांव का एक युवा लड़का मोहन बहुत परेशान होकर रामू जी के पास आया। मोहन ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं हमेशा असफल हो रहा हूं। मेरे माता पिता मुझसे निराश हैं और मैं खुद भी थक चुका हूं। रामू जी ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, बेटा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था जिसने अपने खेत में एक विशेष बीज बोया। वह बीज बहुत कीमती था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे उगने में समय लगेगा। वह रोज अपनी फसल की देखभाल करता, पानी देता और उसे ढालने की कोशिश करता। पहले कुछ दिनों में बीज नहीं उगा और किसान निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा। हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए और एक दिन जब किसान ने अपने खेत में झांका तो उसने देखा कि छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं। किसान ने खुशी खुशी उन्हें देखकर सोचा, अब मेरी मेहनत रंग लाई है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने देखा कि कुछ अंकुर तो बढ़ रहे थे, जबकि कुछ सूख रहे थे। उसे लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन किसान ने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। उसने यह समझा कि सभी पौधे एक समान नहीं होते और हर एक को बढ़ने के लिए अलग अलग समय और देखभाल की जरूरत होती है। उसने उन्हें प्यार से पानी दिया और देखभाल की। आखिरकार समय आया जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया। किसान ने समझा कि असली सफलता का मतलब है धैर्य और समर्पण। वह खुश था कि उसने अपनी मेहनत से एक अद्भुत फसल उगाई। रामू जी ने मोहन से कहा, देखो बेटा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी मेहनत और संघर्ष होता है। जैसे उस किसान ने अपने बीजों का ध्यान रखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों को पोषित करना होगा। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन मेहनत और धैर्य से सफलता अवश्य मिलती है। मोहन ने रामू जी की बातों को गहराई से समझा और अपने सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित किया और लगातार प्रयास करता रहा। धीरे धीरे मोहन ने अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर सफलता प्राप्त की। वह अब अपने गांव का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। दोस्तों, हमारी जिंदगी की कहानी हमें अपने अनुभवों से ही सीखती है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पल को एक सबक समझकर जीना चाहिए। संबंधों को केवल समय नहीं,
बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसके डर से जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर चिंता और परेशानी से कहीं बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही। अपने वो नहीं जो सिर्फ तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में भी आपका हाथ थामे रहते हैं। इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में सुकून खोजना है तो कभी खुद से 2 पल अकेले बैठकर खुद से मुलाकात करो। इंसान अपने अच्छे वक्त को जल्दी भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिसने उसका साथ छोड़ा उसे कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने मग्न हो जाओ कि गलत विचार आपके आसपास भी न भटकें। लोग आपकी मदद लेते रहे, क्योंकि प्रकृति का उसूल है कि जो नदी प्यास बुझाती है वह कभी सूखती नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो अब तक होता आया है। कोई भी कारण हो, किसी भी बात पर गुस्सा मत करो। जोर से बोलने के बजाय मन को शांत रखो, सोचो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से सुलह होती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही सहना होगा। जिंदगी मिली है, इसे यूं ही नहीं बिताना, बल्कि इसे अपने हाल से बदल कर दिखाना। आजकल इतिहास भी कुछ पैसों के बदले बदल दिया जाता है, लेकिन असली पहचान वही होती है जो अपने दम पर बनती है। पतंग और जिंदगी में एक समानता है, ऊंचाई में रहो तब तक ही लोग सराहते हैं। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है जो रिश्ते बनाकर बस नफरत का सौदा करती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बेहद सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो, क्योंकि मजबूर रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही किसी का दिल जीता जाए। मीठे शब्द बोलकर भी जीवन में मिठास लाई जा सकती है। मौन रहकर ही पहचान सकते हो कि कौन आपका सच्चा अपना है। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और समय भी फूल की तरह नाजुक होते हैं। समय रहते उनकी कीमत समझ लो, वरना ये दोनों हमेशा साथ नहीं रहते। कहानी का नाम सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की सिया रहती थी। उसके सपने आसमान को छूने के थे। वह हमेशा से एक पायलट बनना चाहती थी। जब भी वह आसमान में उड़ते हुए विमानों को देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन उसके गांव में कोई भी लड़की पायलट बनने का सपना नहीं देखती थी। लोग कहते थे, यह लड़कियों के लिए नहीं है, यह काम केवल पुरुषों के लिए है। लेकिन सिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया और हर दिन खुद को इस लक्ष्य की ओर बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उसके रास्ते में कई बाधाएं थीं। उसके माता पिता भी उसके इस सपने के लिए अनिच्छुक थे। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं पायलट बनना चाहती हूं, मैं आसमान में उड़ना चाहती हूं। उसकी मां ने सिर हिलाया और बोली, बेटी, यह आसान नहीं है, तुम क्यों इस रास्ते पर चलना चाहती हो? सिया ने कहा, मां, यह मेरा सपना है, मैं इसे पूरा करने के लिए मेहनत करूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सफल होंगी। उसकी मां ने उसे समझाया कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन सिया ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने सपने का पीछा करेगी। उसने शहर के एक पायलट स्कूल में दाखिला लिया। वहां पहुंचकर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहां कई लड़कियां भी थीं जो पायलट बनने का सपना देख रही थीं। वहां के प्रशिक्षकों ने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मेहनत की सराहना की। सिया ने कठिनाइयों का सामना करते हुए हर दिन कड़ी मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत की, उड़ान के तकनीकी पहलुओं को सीखा और अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आसमान में उड़ने का साहस जुटाया। कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार सिया ने अपनी प्रशिक्षण पूरी की और एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसने एक छोटी सी एयरलाइन में नौकरी पाई और पहली बार उड़ान भरी। जब वह अपने सपने को साकार करते हुए आसमान में उड़ रही थी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सिया की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना होता है। हमारे मार्ग में कई बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों के प्रति सचेत रहें और मेहनत करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी।
जिंदगी में कई बार हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए साहस जुटाना पड़ता है। दूसरों की नकारात्मक बातें हमें रोकने के बजाय और प्रेरित करती हैं। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें सफलता के करीब लाती है। सिया ने यह साबित किया कि अगर किसी चीज को पाने का जुनून हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आए उनसे भागो मत। मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए उनका डटकर सामना करना सीखो। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, सच में उनके पास समय की कमी नहीं होती। बस उन्हें तुम्हारे लिए समय नहीं देना होता। इसलिए अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। समझ लो, जब दिल भर जाए तो बहाने मिल जाते हैं। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, पर उस पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर का सहारा लेना भी व्यर्थ है। कभी कभी लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं। इसलिए अपने अहम से ऊपर उठकर रिश्तों को सहेजना सीखो, क्योंकि ये रिश्ते ही जीवन में सच्चा संबल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह जब सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हैं तो यह एक नया अवसर लेकर आती है। एक ऐसा अवसर जो आपको खुद को साबित करने का मौका देता है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आज एक नई शुरुआत का दिन है। सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को मात दे सकती है। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार मानने का फैसला न कर लें। हर असफलता एक सीख होती है और हर सीख हमें उस मंजिल के करीब ले जाती है जो हमारे लिए बनी है। अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। सफलता की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन वो लोग ही इतिहास रचते हैं जो ठोकरों से डर कर नहीं, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, राह में आने वाली हर चुनौती आपके साहस की परीक्षा है। अपने आप पर भरोसा रखें और हर दिन खुद को इस यकीन के साथ जगाए कि आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। एक छोटा सा प्रयास भी आपका दिन बना सकता है और एक एक कदम आपकी मंजिल को करीब लाता है। कभी भी खुद को कम मत आंकें। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। जब तक आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब तक आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। हर दिन अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ते हुए नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना होगा। याद रखिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत आपकी खुद पर विजय होगी। जब आप अपने डर, आलस्य और कमजोरियों को हराते हैं, तभी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। असफलता तो बस एक कदम है उस ऊंचाई तक पहुंचने का जहां आप अपनी मेहनत के बल पर पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया चांस है, एक नई संभावना है खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का। इसीलिए हर सुबह उठकर खुद से वादा कीजिए कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। अपने सपनों को इस कदर प्यार करो कि वो आपका पीछा न छोड़े। एक दिन आपकी मेहनत आपकी कहानी लिखेगी और आपका जुनून आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग तुम्हारे सफर पर शक करते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। बस अपने काम पर ध्यान दो। एक दिन तुम्हारी सफलता ही उनकी सोच को बदल देगी। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। जब भी जीवन आपको चुनौती दे, उसे एक मौका मानो अपनी क्षमताओं को साबित करने का। कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। सफलता का रास्ता अकेला हो सकता है, लेकिन जो अपने दम पर आगे बढ़ता है, उसकी सफलता को पूरा जहां सलाम करता है। इसीलिए कभी भी अकेले होने से मत डरें। आपका हर संघर्ष आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए है। जब भी लगे कि आप थक चुके हैं, बस एक बार अपने सपने को याद कर लीजिए और खुद को एक बार फिर से खड़ा कर लीजिए। हर वो शख्स जो आज ऊंचाई पर है, उसने भी कहीं से शुरुआत की थी। कोई भी बड़ा आदमी पैदा नहीं होता, वो अपनी मेहनत से बनता है। इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटो।
याद रखो, जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव तो सिर्फ हमारी सोच का एक हिस्सा है। अगर आप ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपके सपनों में वो जिद्द है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जब भी आप गिरें, याद रखिए कि उठना ही आपको मजबूत बनाएगा। हर बार गिरकर उठना ही असली बहादुरी है। हार मानना आसान है, लेकिन हार कर भी आगे बढ़ना ही जीत है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की नकारात्मक सोच है। उसे मात देकर आगे बढ़ना सीखिए। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो खुद से मुकाबला जीतना है। जब आप अपने आलस्य, कमजोरियों और डर को हराकर आगे बढ़ते हैं, तभी असली जीत आपकी होती है। हर सूरज की पहली किरण यह संदेश देती है कि आज का दिन एक नई शुरुआत है। तो क्यों ना हम हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करें और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। अपने रास्ते खुद बनाओ, भले ही वो रास्ता कठिन हो। जो लोग अपने दम पर अपने रास्ते बनाते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। जिसे समय दें वह कद्र न करे, और जिसकी कद्र करें वह आपको वक्त न दे। यह जीवन का कड़वा सच है। दोस्तों, कभी उसे नजरअंदाज मत करो जो आपकी सच्ची परवाह करता है, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थरों के पीछे भागते हुए आपने हीरा खो दिया। अगर किसी से वादा निभाना मुमकिन ना हो तो बेहतर है कि मना कर दो, पर किसी को उम्मीद में इंतजार न करवाओ। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और सम्मान दो, फिर भी वे धोखा ही देते हैं, क्योंकि लोगों की फितरत बदलना आपके बस में नहीं है। किसी के वर्तमान का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि समय बदलता है, कर्म बदलते हैं और कर्म से ही भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि किसी की किस्मत कभी भी पलट सकती है। मन में जो सच है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से सिर्फ फासले। समझदारी इसी में है कि उन रिश्तों को सहेज कर रखो जिनमें सच्चा अपनापन और कद्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम होती है। जो लोग हर दिन मेहनत करते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता की कहानी लिखने वाला आप खुद ही हैं। इसलिए हर दिन खुद को इस तरह से तैयार करें कि आप अपने सपनों को जी सकें। आपका हर प्रयास आपको आपके लक्ष्य के एक कदम करीब लाता है। इसीलिए कभी भी कोशिश करना न छोड़ें। आपका एक छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ी सफलता की नींव रख सकता है। दोस्तों, आपको ये श्री कृष्ण के कहानियां और विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो हमारे कृष्ण साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।